एक श्रापित हीरा जिसने कई जिंदगियां छीन ली, कई बड़े साम्राज्य तक मिटा दिए। और ऐसा कहा जाता है कि भारत के एक मंदिर से चोरी होने के बाद ये हीरा जिसके पास भी गया वहां सिर्फ मौत और बर्बादी लेकर आया। इसने फ्रांस के राजा रानी का सर कलम करवाया, अमेरिका के सबसे अमीर परिवार के बच्चों की जान ले ली। और हद तो तब हुई जब इस हीरे को डिलीवर करने वाले एक मासूम पोस्टमैन का घर तक इसने जिंदा जला दिया। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि 21वीं सेंचुरी में हमें ऐसी अंधविश्वास वाली बातों पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। तो आइए जानते हैं कि आखिर इस हीरे का सच क्या है, और इसके बाद आप अंत में खुद तय कीजिएगा कि आखिर ये एक श्राप था या सिर्फ अंधविश्वास। और कईयों की जिंदगी लेने वाले इस खूनी हीरे को नाम मिला द होप डायमंड। कहानी शुरू होती है सन 1600 में भारत के आंध्र प्रदेश की मशहूर कोल्लूर माइन से। यहाँ एक बहुत अनोखा और एक बहुत बड़ा 112 कैरेट का डीप ब्लू डायमंड निकलता है। ये आम हीरो जैसा नहीं था, इसका नीला रंग इतना गहरा था कि जैसे समुद्र की गहराई हो। ये हीरा पहुंचता है एक पुराने मंदिर में जहां इसे देवी की मूर्ति की आंखों में जड़ दिया जाता है। लोगों का कहना है ये मूर्ति माता सीता की थी। सालों तक इस हीरे को पवित्र माना गया, लेकिन फिर एंट्री होती है एक फ्रांस के बिजनेसमैन जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर की। टेवर्नियर की नजर जब इस नीले हीरे पर पड़ती है तो उसके दिमाग पर लालच हावी हो जाता है। एक रात सिक्योरिटी को धोखा देकर टेवर्नियर उस मूर्ति की आंख से वो हीरा चुरा लेता है। और कहते हैं जैसे ही वो हीरा मूर्ति के जिस्म से अलग हुआ, मंदिर के पुजारियों ने एक श्राप दिया, जो भी इस हीरे को गलत तरीके से हासिल करेगा उसकी मौत सबसे दर्दनाक होगी। टेवर्नियर हीरे को लेकर यूरोप भाग गया। उसने इसे बेहद महंगे दाम पर बेच दिया और सोचा कि अब उसकी जिंदगी ऐसो आराम से कटेगी। लेकिन श्राप अपना काम शुरू कर चुका था। फ्रांस पहुंचने के कुछ ही समय बाद जब टेवर्नियर एक बिजनेस ट्रिप पर रसिया जाता है तो एक जंगल में जंगली कुत्ते और भेड़ियों ने उसे घेर लिया और उसे जिंदा नोच नोच कर मार डाला। श्राप ने अपना पहला शिकार यहीं से किया था। टेवर्नियर ने मरने से पहले ये हीरा फ्रांस के सबसे पावरफुल राजा किंग लुईस 14वें को बेच दिया था। राजा ने इस हीरे को दोबारा सेव करवाया, जिससे इसका वेट 67 कैरेट बचा और इसका नाम रखा गया ब्लू डायमंड ऑफ क्राउन। राजा को लगता था कि उनकी ताकत के आगे ये श्राप कुछ भी नहीं है, पर वो गलत थे। हीरा आते ही किंग लुईस 14वें के परिवार में मातम छा गया। उनके कई बच्चे और पोते एक एक करके अचानक से बीमारियों से मरने लगे। खुद राजा की मौत एक बेहद दर्दनाक और सड़ने वाली बीमारी गैंग्रीन से हुई। लेकिन असली तबाही तब आई जब ये हीरा उनके वंशज किंग लुईस 16वें और उनकी खूबसूरत रानी मैरी एंटोनेट के पास पहुंचा। मैरी एंटोनेट इस हीरे को बड़े शौक से अपने गले में पहनती थी। और फिर आता है साल 1789, फ्रेंच रेवोल्यूशन, मतलब फ्रांस की क्रांति। गुस्से में आई आम जनता ने पूरे राजमहल पर कब्जा कर लिया। राजा और रानी को जेल में डाल दिया गया और फिर पूरे शहर के सामने किंग लुईस 16वें और मैरी एंटोनेट दोनों का सिर गिलोटाइन मशीन से काट दिया गया। और यही उनकी एक सबसे खास दोस्त थी, प्रिंसेस दे लैम्बेल, जो अक्सर उस हीरे के साथ काफी वक्त बिताती थी। और उनका भी वही हश्र हुआ। गुस्से में आई जनता ने उन्हें सड़क पर घसीटा और उनका रेप किया और फिर उनके टुकड़े टुकड़े करके उन्हें फेंक दिया। और यहीं से फ्रांस की सबसे पावरफुल मोनार्की मिट्टी में मिल चुकी थी। फ्रांस रेवोल्यूशन की अफरा तफरी के दौरान ये हीरा राजमहल से चोरी हो जाता है और कई सालों तक अंडरग्राउंड रहता है। इस दौरान पकड़े जाने के डर से चोर ने इस हीरे को फिर से कटवाकर छोटा कर दिया और अब ये हीरा 45.52 कैरेट का ही रह गया था। साल 1839 में जब ये हीरा लंदन के एक बेहद अमीर और पावरफुल बैंकर के सामने आता है, जिनका नाम था हेनरी फिलिप होप। हेनरी इस हीरे को खरीद लेते हैं और अपने सरनेम पर इसका नाम दोबारा रखते हैं। अब इसका नाम पड़ता है द होप डायमंड। हेनरी होप को लगता है कि उन्होंने दुनिया की सबसे नायाब चीज पाली है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने अपनी बर्बादी को इनवाइट किया है। हीरा आने के कुछ ही साल बाद हेनरी होप की अचानक से मौत हो जाती है और उनकी मौत के बाद उनकी इतनी बड़ी बैंकिंग प्रॉपर्टी और दौलत पर ऐसे ग्रहण लगना शुरू हुए कि पूरा परिवार बैंकरप्ट हो गया। उनके पोते लॉर्ड फ्रांसिस होप पर इतना कर्ज चढ़ गया था कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए और कर्ज चुकाने के लिए अपनी पूरी जायदाद और इस हीरे को कौड़ियों के भाव बेचना पड़ा और उनकी शाही जिंदगी
बिखरे हुए कांच की तरह टूट जाती है। अब ये सापित हीरा अटलांटिक ओशियन पार करके अमेरिका पहुंचता है और इसे खरीदती है अमेरिका की सबसे अमीर और फेमस हाई सोसाइटी लेडी एवलीन वेलेस एम्सीलीन। एवलीन एक बहुत ही बोल्ड और जिद्दी औरत थी। जब लोगों ने उन्हें इस हीरे के सांप के बारे में बताया और उन्हें वार्निंग दी तो उन्होंने हंसकर कहा, मुझ पर कोई भी सांप असर नहीं करता है, मेरे लिए बैड लक ही गुड लक है। और उन्होंने इस हीरे को एक शानदार नेकलेस में लगवा लिया और यहाँ तक कि उनका कुत्ता भी इस हीरे को अक्सर अपने गले में पहनता था। लेकिन श्राप ने इस बार जो बदला लिया वो सबसे ज्यादा बेरहम था। सबसे पहले उनका 9 साल का प्यारा बेटा एक दिन घर के बाहर खेलते हुए एक कार एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है और वहीं तड़प तड़प कर मर गया। एवलीन इस सदमे से उभर नहीं पाई थी कि उनकी 25 साल की बेटी स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज लेकर सुसाइड कर लेती है और अब उनका पति नेड एम्सीलीन इस दुख को झेल नहीं पाया और वो शराब में डूब गया और साथ ही एक दूसरी औरत के साथ भाग भी गया और अचानक उसे पागलपन के दौरे पड़ने लग गए और उसके पति की मौत एक पागल खाने में बिल्कुल अकेले होती है और अब एवलीन बिल्कुल अकेली हो गई थी। उनका पूरा बिजनेस डूब गया था और इस सदमे में उनकी मौत हो जाती है और उनकी मौत के बाद उनके बचे खुचे सामान को कर्ज चुकाने के लिए नीलाम कर दिया जाता है और जो उनका कुत्ता था उसकी भी मृत्यु रात में चैन में बंधे बंधे हो जाती है। एवलीन की मौत के बाद इस हीरे को अमेरिका के सबसे बड़े ज्वेलर हैरी विनस्टोन ने खरीदा। विनस्टोन एक दिमाग वाला बिजनेसमैन था। उन्होंने देखा कि ये हीरा जिसके पास भी जाता है उसे तबाह कर देता है और उन्होंने सोचा अगर मैं इस हीरे को अपने पास रखने के बजाय पूरी दुनिया के सामने वॉशिंगटन के स्मिथसोनियन म्यूजियम को दान कर देता हूँ तो शायद ये श्राप रुक जाए। वॉशिंगटन ने हीरे को एक सिंपल पार्सल में पैक किया और उस जमाने में सिर्फ $2.44 की एक टिकट लगाकर उसे एक मेल कर दिया। लेकिन शायद श्राप इतना गुस्से में था कि जो पोस्टमैन उस पार्सल को लेके जा रहा था उसने उसे तक नहीं छोड़ा। उस पोस्टमैन का नाम था जेम्स टोड। जैसे ही जेम्स टोड ने वो पार्सल म्यूजियम में डिलीवर किया उसके अगले ही हफ्ते एक भयानक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी जिससे उनकी एक टांग टूट गई और कुछ ही महीने बाद एक दूसरे एक्सीडेंट में उनके सिर पर गहरी चोट आ गई। बात यहीं खत्म नहीं होती है। एक रात उनके घर में अचानक आग लग जाती है जिससे उनका सब कुछ जलकर राख हो गया और उनका प्यारा पालतू कुत्ता उसी आग में जिंदा जल गया। जेम्स टोड की पूरी जिंदगी कुछ ही महीनों में नरक बन गई और आज ये होप डायमंड वॉशिंगटन डीसी के स्मिथसोनियन म्यूजियम में एक बेहद सेफ बुलेट प्रूफ ग्लास के बॉक्स के अंदर बंद है। और इस हीरे की एक सबसे अजीब बात यह है कि जब इस पर अल्ट्रावायलेट लाइट डाली जाती है तो ये एक आम हीरे की तरह चमकने के बजाय खून के रंग की तरह ग्लो करने लग जाता है, जैसे इसके अंदर आग या गुस्सा उबल रहा हो। साइंटिस्ट कहते हैं ये एक सिर्फ केमिकल रिएक्शन है क्योंकि उसके अंदर बोरॉन एलिमेंट्स पाए जाते हैं और ये सारी मौतें सिर्फ एक कोइंसिडेंस हैं। लेकिन दोस्तों सोचिए, 300 साल का इतिहास, भारत का मंदिर, फ्रांस के राजा रानी, लंदन के बैंकर्स, अमेरिकन के बिलियनियर्स और एक पोस्टमैन, क्या इन सब की तबाही एक इत्तेफाक हो सकती है या उस देवी का श्राप आज भी उस नीले पत्थर के अंदर कैद है? अब आप खुद से ही फैसला कर सकते हैं। हो सकता है ये कॉन्सिडेंस ही हो, लेकिन इन सारी मौतों का पैटर्न देख के ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये सारे एक कॉन्सिडेंस हैं, क्योंकि हीरा जिसके पास भी पहुंचा उसकी तबाही निश्चित हो गई थी। आपको क्या लगा? अपनी राय कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।